नमस्कार। भारतीय दर्शन के इस पाठ्यक्रम के 5वें व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले व्याख्यानों में हमने भारतीय दार्शनिक परंपरा के विविध आयामों की चर्चा की। संहिता, आरण्यक, वेदों और अंततोगत्वा उपनिषदों के माध्यम से भारतीय दर्शन के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया गया। हमने ये भी देखा कि भारतीय दर्शन को पारंपरिक रूप से हम दो अलग-अलग खंडों में विभाजित करते हैं, जिसे हम आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के रूप में पहचानते हैं। स्मरण रहे कि यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का अभिप्राय ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी से नहीं होता। अर्थात आस्तिक कहने का ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि आप ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते हैं। इसी प्रकार नास्तिक कहने का ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि आप ईश्वर के प्रति किसी भी प्रकार की श्रद्धा, विश्वास या आस्था के भाव का खंडन और निषेध करते हैं। वास्तव में दार्शनिक संदर्भ में आस्तिक और नास्तिक होने का संदर्भ वेदों अर्थात दैवीय ग्रंथों की प्रामाणिकता की स्वीकार्यता अथवा अस्वीकार्यता पर निर्भर करता है। तो प्रत्येक वो दार्शनिक संप्रदाय जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे, उसे हम आस्तिक दर्शन या फिर ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स कहकर के बुलाते हैं। इसके विपरीत वो संप्रदाय जिनको हम लोग नास्तिक संप्रदाय कह करके या हेटेरोडॉक्स सिस्टम कह करके बुलाते हैं, ये ऐसे संप्रदाय हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट, साक्षात और प्रत्यक्ष रूप से नकारते हैं और उनके सिद्धांत भी इसी बात का समर्थन करते हैं। यदि हम देखें तो पाएंगे कि आस्तिक संप्रदायों को पारंपरिक रूप से हम षड दर्शन के रूप में भी जानते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत ये भारतीय दार्शनिक परंपरा के आस्तिक संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। धीरेन्द्र मोहन दत्ता और सुरेंद्र चैटर्जी जी ने इन्हें षड दर्शन के नाम से जाना है। यदि आपकी रुचि हो तो इनकी लिखी गई पुस्तक 6 वेज ऑफ नोइंग अत्यंत रुचिकर प्रतीत होगी। इसके विपरीत नास्तिक संप्रदाय में हम लोग 3 दार्शनिक संप्रदायों को स्वीकार करते हैं, जो हैं चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। आज के इस व्याख्यान में हम इन 3 नास्तिक संप्रदायों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रस्तुतिकरण संक्षिप्त होगा, किंतु हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि सभी प्रमुख बिंदुओं को अपनी इस परिचर्चा में हम लोग सम्मिलित कर सकें। तो आरंभ करते हैं चार्वाक दर्शन के साथ। कभी-कभी हम इसे लोकायत दर्शन के रूप में भी जानते हैं। शब्दों पर गौर करें। लोकायत का अभिप्राय होता है ऐसा दर्शन, ऐसा दृष्टिकोण या ऐसी वाणी जो लोक मनस में व्याप्त है। अर्थात यही तो वो है जिसे सामान्य जन जानता और मानता भी है। चारु शब्द की उत्पत्ति सुंदर या मिठास के साथ होती है और वाक का अर्थ वाणी, भाषा या परिचर्चा होती है। तो चार्वाक का शाब्दिक अर्थ होगा सुंदर वाणी या मिठास भरी वाणी या ऐसी वाणी जो हर किसी को पसंद आए, लोकप्रिय हो और जन जन में व्याप्त हो जाए। तो लोकायत दर्शन के अनुयायी ये मानते हैं कि यही वो दर्शन है जिसे भारतीय सामान्य जनमानस स्वीकार करता था और इसके अनुसार कि चार्वाक दर्शन के संप्रदायों का ये दावा रहा है कि प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदाय तो निश्चित रूप से चार्वाक संप्रदाय ही रहा, क्योंकि ये जनमानस के उद्भव और विकास के साथ आगे बढ़ता रहा।
कुछ चार्वाकियों का ये भी मानना रहा कि चार्वाक दर्शन का आरंभ मूल रूप से ऋषि बृहस्पति की प्रेरणा से होता है और इसी कारण ये अपने सिद्धांतों को बृहस्पति सूत्र के ऊपर आधारित एवं आश्रित मानते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, ऋषि बृहस्पति को देवों का गुरु माना जाता था, तो जो सुखवादी परंपरा उन्होंने असुरों को दिग्भ्रमित करने के लिए आरंभ की, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, वो यही चार्वाकी या लोकायती परंपरा के रूप में विकास पाता है। तो ये तो हो गया इसका आरंभिक परिचय। मूल रूप से चार्वाक परंपरा को हम लोग इसकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नैतिक दर्शन के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। चार्वाक दर्शन अपने स्वभाव के अनुसार एक स्वभाववादी दर्शन, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी है। अर्थात ये समस्त दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर प्रकृति या स्वभाव के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं और इसलिए अपनी तत्व मीमांसा में चार्वाक दर्शन सिर्फ और सिर्फ चार महाभूतों को स्वीकार करते हैं। यह आप सबको स्मरण होगा कि सामान्यतया सभी भारतीय संप्रदाय पांच महाभूतों या 5 अल्टीमेट सब्सटेंसेस को स्वीकार करते रहे हैं, जो कि हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश एवं जल। इनमें से कुछ को हम देख के, सुन के, चख के, स्पर्श करके जानते हैं, जबकि इसमें से आकाश या ईथर एक ऐसा महाभूत है जिसका आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, आप इसका अनुमान कर सकते हो। अनुमान कुछ इस प्रकार का होता है कि यदि चार महाभूतों को हम स्वीकार कर भी लें, तो उनके रहने के लिए, उनके अवस्थित होने के लिए कोई ना कोई देशिक अवस्था होना अनिवार्य है। So if there is a content, there is supposed to be a space on which that particular content is located. That is Akash, that is ether. लेकिन चूंकि आप ईथर या आकाश को प्रत्यक्ष जनित न मान करके अनुमेय मानते हो, इन्फरेंशियल मानते हो, यही कारण है कि चार्वाक दर्शन सिर्फ और सिर्फ चार महाभूतों को स्वीकार करता है, अग्नि, जल, भूमि और वायु, किंतु ये आकाश को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आकाश का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा संभव नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ अनुमान के द्वारा स्वीकार हो सकता है। तो अगर अनुमान के द्वारा भी स्वीकार हो सकता है, तो भला चार्वाक को इसमें क्या समस्या आती है? इसका उत्तर पाने के लिए हमें चार्वाक की ज्ञान मीमांसा की ओर जाना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में हम जिस ज्ञान व्यवस्था या ज्ञान मीमांसा की बात कर रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें, तो वो 6 अलग अलग प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करने वाली व्यवस्था है। प्रत्यक्ष, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, अनुमान, जिसको हम आर्गुमेंट या इन्फरिंग एक्टिविटी कहते हैं, उपमान, जिसको हम कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, और शब्द, जिसको हम अथॉरिटी या भाषाई कथन कह करके बुलाते हैं। ये वैदिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। कुछ अन्य संप्रदाय जैसे मीमांसा और वेदांत इसके अतिरिक्त दो और प्रमाणों को भी स्वीकार करते हैं, जो हैं अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अलग अलग दार्शनिक संप्रदाय अलग अलग प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन चार्वाक एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष नाम के प्रमाण को स्वीकार करता है। तो चार्वाकियों का कहना होगा, केवल वही सत्य है और केवल वही एक दार्शनिक का तथ्य है जिसे आप अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष के द्वारा जानते हैं। अन्य हर प्रकार का ज्ञान हमारे लिए संदिग्ध होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष पर आधारित और आश्रित नहीं है।
चार्वाक की ये बात अगर आधुनिक संदर्भ में हम समझने का प्रयास करें तो इट मेक सेंस। इसका अभिप्राय स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है। प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञान ही चार्वाक के अनुसार एकमात्र निश्चित, सटीक, स्पष्ट और असंदिग्ध ज्ञान हो सकता है। और अगर प्रत्यक्ष आपका ज्ञान है तो निश्चित तौर पर अन्य प्रत्यक्षों के इतर ज्ञान के प्रमाणों को स्वीकार करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। निश्चित तौर पर इस बात पर चार्वाक दर्शन के अनुयायियों की घनघोर आलोचना हुई है। पीटी राजू तो ये भी लिखते हैं कि चार्वाक दर्शन को भारतीय ज्ञान परंपरा ने एक पंचिंग बैग के तौर पर इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि आप पाते हैं कि जो भी दार्शनिक संप्रदाय अपनी परिचर्चा को आरंभ करता है, शुरुआत में वो चार्वाकियों के सिद्धांतों को अपने पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित करते हैं, उसका स्पष्ट खंडन करते हैं और उसके पश्चात उत्तर पक्ष में अपने सिद्धांतों को देने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय आरंभ तो चार्वाक दर्शन के खंडन या निषेध के साथ ही करता है। ऐसा चार्वाकी दर्शन केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है। हमने सुना भी हुआ है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सो इफ यू हैव परसेप्शन एज अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, व्हाई डू यू नीड एनी अदर मीन्स ऑफ नॉलेज? और चार्वाक दर्शन के अनुयायी ये भी कहते हैं, अनुमान को आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अगर आपने न्यायिक दर्शन को पढ़ा है तो आपको स्मरण होगा कि न्यायिक दर्शन में हमें हेतु की आवश्यकता पड़ती है, जो एक सामान्य संबंध को स्थापित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, हमने एक सामान्य संबंध मान लिया कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अगर सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये कथन, ये उद्धरण हम स्वीकार कर पाएं, तभी हम मरणशीलता से संबंधित अनेकानेक कथनों, निष्कर्षों को निगमित कर पाएंगे। क्योंकि सुकरात मनुष्य है और सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसलिए सुकरात भी मरणशील है। ये एक अनुमेय कथन है। इट इज एन आर्गुमेंटेटिव प्रोसेस। चार्वाकियों का कहना होगा, आपको भला कैसे पता कि सभी मनुष्य मरणशील हैं? आपको कैसे पता कि दुनिया के सभी कौवे काले होंगे? ये सामान्य कथन को स्थापित करने, स्वीकार करने का दावा आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप प्रत्येक काल में, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में इस कथन को स्थापित कर पाओ। आप तभी ये बात कह पाओगे जब आप देशिक अवस्था में भी हर देश में इस अवस्था को स्थापित कर पाओ। अर्थात वो बात हिंदुस्तान में भी सही होनी चाहिए, कनाडा में भी सही होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में भी सही होनी चाहिए। चूंकि हमारे प्रत्यक्ष नामक संसाधन सीमित होता है, वो एक वक्त में एक जगह की चीजों को ही जान सकता है, तो भला हम ऐसे सामान्य कथनों को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? हेतु की स्थापना कैसे कर सकते हैं? व्याप्ति को कैसे स्थापित कर सकते हैं? चूंकि हम नहीं कर सकते, इसलिए इन सर्वव्याप्त सार्वभौमिक कथनों को स्वीकार करना भी हमारे लिए असंभव हो जाता है। और यही वजह है कि चार्वाक दर्शन के संप्रदाय के अनुयायी ना तो अनुमान को एक वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, ना तो उपमान को, और शब्द को तो बिल्कुल भी नहीं करते। इसी प्रकार वो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को भी वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। स्मरण योग्य बात यह है कि चार्वाकी दर्शन भी स्मरण करने या मेमोरी या रिमेम्बरेंस को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको प्रत्यक्ष के ही एक एक्सटेंशन के रूप में मान लेते हैं। अर्थात वो चीजें जो आपकी स्मृति में हैं, वो भी कभी न कभी प्रत्यक्ष के माध्यम से ही
आपको प्राप्त हुई होंगी और इस कारण इसको प्रत्यक्ष के एक अंग, एक अंश के रूप में तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इसको स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। यद्यपि कुछ अन्य दार्शनिक संप्रदाय इसकी आलोचना भी करते हैं और उनकी आलोचना का तर्क भी बड़ा सुंदर बन पड़ा है। वो कहते हैं, ये कहना कि अन्य प्रमाण संदिग्ध होते हैं और इस आधार पर यह स्थापित करना कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र वैध और स्वीकार्य प्रमाण है, ये भी तो एक अनुमेय कथन है। अर्थात to say that perception is the only valid source of knowledge because other sources of knowledge are not so clear, not so compact and dubitable, तो ये भी तो एक आर्गुमेंटेटिव प्रोसेस है। तो इस तरह तो आप प्रत्यक्ष को भी वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां भी आप एक सार्वभौमिक कथन का ही निर्माण कर रहे हो। वो सार्वभौमिक कथन जो कह रहा है प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण होगा, भूत में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी, यहां भी और वहां भी। खैर, तो चार्वाक आरंभ में 4 महाभूत को स्वीकार करते हैं और अपनी ज्ञान मीमांसा में एक प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात जो चर्चा हमारे सामने आती है वो इनकी नैतिक और आध्यात्मिक परिचर्चा होती है। गौर करें, नैतिकता को स्थापित करने के लिए सामान्य तौर पर हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये वो आत्मा है जो चैतन्यता को एक गुण के रूप में धारण किए हुए रहती है। वो गुण जो कुछ संप्रदायों के लिए अनिवार्य भी हो सकता है, इसेंशियल भी हो सकता है, और कुछ अन्य संप्रदायों के अनुसार ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, आकस्मिक भी हो सकता है, इम्पोज्ड भी हो सकता है, आरोपित भी हो सकता है। तो अन्य सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय मानते हैं कि चैतन्यता आत्मा का एक गुण है, वो आत्मा जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, जन्म के पहले भी थी, मृत्यु के पश्चात भी है, और जो कर्मों के नियमों के परिणामों को स्वीकार करती है और इस आधार पर पुनर्जन्म प्राप्त करती है। गौरतलब बात यह है, चार्वाक ऐसी किसी भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ना तो ऐसी आत्मा का निर्माण ही ऐसी आत्मा के अस्तित्व को आप प्रत्यक्ष के द्वारा स्वीकार कर सकते हो। बेशक आलोचक चार्वाकियों से कहेंगे, आपके जो हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी जो पलक झपक रही है, आपकी जो जुबान काम कर रही है, आपकी जो मानसिक क्रियाएं हो रही हैं, क्या ये आत्मा के होने का प्रमाण नहीं है? और चार्वाक बड़े सुथरे और साफ तरीके से इसका प्रत्युत्तर भी देते हैं। चार्वाक कहेंगे, ये जो सारे उदाहरण आपने मेरे सामने तर्क के रूप में प्रस्तुत किए, ये चैतन्यता के प्रमाण हैं, आत्मा के प्रमाण नहीं हैं। और चैतन्यता आत्मा नहीं होती, और चैतन्यता का होना इस जीवन की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए कोई नित्य, अनादि, अनंत, अनश्वर आत्मा को मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिस क्षण आप आत्मा को मान लोगे, उसी क्षण आपको परमात्मा अर्थात ईश्वर या फिर ब्रह्म को भी मानना पड़ जाएगा। और अगर आप ब्रह्म को भी मान लोगे, तब तो आप ईश्वरवादी बन जाओगे, आस्तिक बन जाओगे, और इसी का खंडन करने का प्रयास तो चार्वाक दर्शन कर रहा है। तो चार्वाक दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया जाता। चार्वाकियों का यह कहना होगा कि इन 4 महाभूतों का अलग अलग प्रकार से जोड़ घटाओ अर्थात कम्यूटेशन और परम्यूटेशन ही चैतन्यता को जन्म देता है। तो जब आप एक विशेष काल में, विशेष अनुपात में इन 4 महाभूतों का समन्वय होगा, तो आप पाएंगे
चैतन्यता का जन्म हो रहा है। और जब इसी परिस्थिति की वजह से इन महाभूतों का अनुपात बदल जाएगा, उसका क्षरण हो जाएगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो इस शरीर से चैतन्यता का गुण समाप्त हो जाएगा और हम उस शरीर या देह को मृत कह करके पुकारेंगे। आलोचक ये प्रश्न चारवाकियों से पूछते हैं, चैतन्यता का गुण ना तो अग्नि में है, ना वायु में है, ना भूमि में है और ना ही जल में है। और हमारा अनुभव है कि जो गुण हमारे इंग्रेडिएंट्स में होता है, कच्चे माल में होता है, वही गुण तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट या उत्पाद में परिलक्षित होता है। और अगर हमारी ये देह इन्हीं चार महाभूतों से बनी हुई है, जिसमें चैतन्यता का अभाव है, तो भला इस देह में जो कि इन चार महाभूतों का समन्वय है, भला चैतन्यता कैसे पैदा हो जाती है, कहाँ से उत्पन्न हो जाती है, इसका स्रोत क्या है? ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न भारतीय ही नहीं, पाश्चात्य संदर्भों में भी उठाया गया है। ये ऐसा प्रश्न है जो प्राचीन काल ही नहीं, मध्यकाल और आधुनिक युग में भी उठाया गया है। चारवाकियों का उत्तर भी अत्यंत सुस्पष्ट एवं रुचिकर प्रतीत होता है। चारवाकी कहते हैं कि कभी-कभी देशिक और कालिक परंपरा के कारण एक प्रक्रिया से गुजरते हुए कुछ ऐसे गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे मूल तत्व में विद्यमान ही नहीं थे। अर्थात ये गुण मूल तत्वों की प्रधानता को नहीं दर्शाते, बल्कि उनके समन्वय की प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट है, परिणाम है। और इसके लिए चार्वाक दर्शन दो अलग अलग प्रकार के उदाहरणों का इस्तेमाल करता है, जो संभवतः आप सभी को रुचिकर लगेंगे। पहला उदाहरण तो वो पान के पत्ते का देते हैं। वो कहते हैं, गौर कीजिए, यदि आप पान के पत्ते में चूना और सुपारी रख करके बीड़ा बनाकर किसी को दें और वो व्यक्ति उस पान के बीड़े को अपनी जुबान पे रख के, तो हम इस बात को पाएंगे, वो लाल रंग ना तो पान के पत्ते में है, ना तो चूने में है, ना तो सुपारी में है और ना ही हमारी लार अर्थात सलाइवा में है। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, इनका सम्मिश्रण तैयार होता है, देन यू फाइंड अ रेडिश टिंज। तो इससे एक लालिमा उत्पन्न होती है और आप जितना ज्यादा उस पान के पत्ते को सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे, वो उतनी ज्यादा, उतनी गहरी लालिमा को उत्पन्न करेगा। तो ये पहला प्रमाण है कि मूल तत्वों में अभाव के बावजूद प्रक्रिया के नतीजतन हमको एक नया गुण, नया उत्पाद प्राप्त हो सकता है। चैतन्यता भी कुछ इसी प्रकार की होती है। दूसरे उदाहरण के लिए वो गुड़ के बनने की प्रक्रिया की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं, जब हमें गन्ने का जूस प्राप्त होता है, तो उसका उपयोग, उसका स्वाद, उसका कलेवर, उसका रंग एक अलग और विशिष्ट प्रकार का होता है। लेकिन उसी गन्ने के जूस से जब आप थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, तो उसमें एक एक स्टिकी सा पदार्थ बन जाता है, जिसे हम राब कह करके बुलाते हैं, जो हमारे यहाँ शरबत वगैरह बनने के प्रयोग में आता है। जब आप उसी शुगर केन जूस को और ज्यादा पकाते हो, तो उससे गुड़ का निर्माण होता है, जिसे आप संरक्षित करके पूरे वर्ष के लिए रख सकते हो। तो आपने देखा, एक ही गन्ने का जूस और उसके अलग अलग प्रकार, स्वभाव, रंग, स्वाद और उपयोग। यही नहीं, इसी गन्ने के जूस का आप अलग प्रकार से प्रयोग करके विनेगार या सिरका का निर्माण कर सकते हो, जिसका गुण बिल्कुल अलग होगा, स्वभाव बिल्कुल अलग होगा। और आश्चर्यजनक रूप से इसी गन्ने के जूस का इस्तेमाल करके अगर आप इसका एस्टरिफिकेशन कर दो, तो आप इससे मदिरा का निर्माण भी कर सकते हैं, जो कि एडिक्टिव होता है, जो मादक पदार्थ होता है।
तो एक तरफ तो उसी गन्ने के जूस से आप राब का, गुड़ का निर्माण कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी गन्ने के जूस से आप सिरके का निर्माण कर रहे हो और उसी गन्ने के जूस से आप मदिरा का निर्माण कर रहे हो और इन सब की प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वभाव, उपयोग अलग-अलग प्रकार का है, सब में नए-नए गुण उत्पन्न हो रहे हैं। तो शरीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बेशक शरीर में या देह में अलग-अलग महाभूतों के सम्मिश्रण से चैतन्यता की उत्पत्ति होती है। So consciousness is nothing but the mixture of the five eternal elements. इसके अतिरिक्त कोई और नित्य चैतन्यता या आत्मा को स्वीकार करना गलत होगा, अनुचित होगा, अस्वीकार्य होगा, ऐसा चार्वाक स्वीकार करते हैं। तो जब आपने चैतन्यता को इन महाभूतों का सम्मिश्रण मान लिया जो कि आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है, जब आपने नित्य आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, तो स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म की अवधारणा का भी खंडन हो जाएगा, ईश्वर के अस्तित्व का भी खंडन हो जाएगा, ऐसा चार्वाक कहते हैं। और अगर हमारे पास आत्मा ही नहीं, परमात्मा ही नहीं, तो आप नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कैसे करेंगे? तो यहां पर हम चार्वाक की नैतिक सिद्धांतों पे आते हैं। चार्वाकों का कहना है कि चूंकि इस देह का निर्माण केवल और केवल चार महाभूतों से हुआ है, चूंकि इस देह के अंदर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं, चूंकि नैतिक नियंता के तौर पर ईश्वर का अस्तित्व नहीं, चूंकि पुनर्जन्म की संभावना नहीं, चूंकि कर्म के नियम को हम लोग नहीं मानते, इसलिए एकमात्र वो सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति ही हो सकती है। अर्थात हमें सिर्फ वो कार्य करना चाहिए और ऐसी कार्य की स्वीकार्यता रखनी चाहिए जो हमें सुख प्रदान करे। और यही कारण है कि आपको चार्वाक दर्शन का एक उद्धरण निश्चित रूप से स्मृत हो रहा होगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो और अगर ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पियो। यहां पर घी पीने का संबंध सुख की प्राप्ति से है और इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। और कभी-कभी हम लोग इस उद्धरण का इस्तेमाल करके चार्वाक का मजाक उड़ाने का प्रयास भी करते हैं। किंतु मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, चार्वाक की दार्शनिक परंपरा और इसका चिंतन का तंत्र अत्यंत सुदृढ़ है। अगर आप इसको गौर से विचार करें तो ये स्वीकार्य भी प्रतीत होता है। और अगर चार्वाक इस उद्धरण के पहले अंश पर ही रुक गए होते तो हम उनको दार्शनिक ना कह रहे होते, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चार्वाक स्वाभाविक रूप से एक स्वीकार्य कथन भी दे रहे हैं। तो उनका श्लोक यहाँ पे समाप्त नहीं होता। वो पूरा उद्धरण इस प्रकार है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि आपकी ये देह जो कि महाभूतों के सम्मिश्रण से बनी हुई है, एक दिन नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी और दोबारा आपका जन्म होगा, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। तो अगले जन्म के सुख की अपेक्षा में या मोक्ष की अपेक्षा में हम वर्तमान जीवन के सुख को नजरअंदाज क्यों करें? क्योंकि ना तो अगला जन्म होना है और ना ही मोक्ष जैसी कोई अवस्था होती है। तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है? इस देह को, इस चैतन्यता को जितना सुख और जब तक सुख संभव है तब तक प्रदान करने का प्रयास करें। और यही पेरेनियल नॉलेज है, नित्य दर्शन है। अब हम चार्वाक दर्शन की एक संक्षिप्त आलोचना करते हैं। चार्वाक दर्शन को हम लोग सुखवादी दर्शन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये सुख की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। चार्वाक दर्शन को हम लोग स्वभाववाद भी मानते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल कार्य करता है। कुछ लोग चार्वाक की आलोचना करते हुए इसको यदृच्छवादी भी कहते हैं।
और वो यदृच्छ का ये अभिप्राय लगाते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। संस्कृत तत्सम शब्द यदृच्छ का अर्थ वो लोग इसको तोड़ने पे यत इच्छा लगाते हैं। यत का मतलब जैसा और इच्छा का मतलब हमारी इच्छा। तो वो कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि चार्वाक तो यदृच्छवादी दर्शन है, अर्थात जैसा मन हो वैसा करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप निरंकुश हो, आप अराजकता को भी जन्म दे सकते हो। मेरा मानना थोड़ा सा इतर है और मैं अपनी समझ को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यदृच्छ का अर्थ संस्कृत तत्समनिष्ठ भाषा में मशीन भी होता है। तो जब भी कोई मशीन काम करती है तो संस्कृत भाषा में हम उसको यदृच्छ कहते हैं। तो यदृच्छवादी का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा दर्शन जो मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल को स्वीकार कर रहा है। मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल अर्थात अगर आप साइकिल के पैडल पे पैर लगाओगे तो साइकिल आगे बढ़ेगी। अगर आप स्विच को ऑन करोगे तो फैन चलेगा। इसी प्रकार अगर आप लीवर या पुली का इस्तेमाल करोगे तो आपका अपेक्षित नतीजा सामने आएगा। मशीन में कोई आत्मा हो ये जरूरी नहीं है, ये उसकी प्रक्रिया, उसका नियम है जिसके अनुसार वो कार्य करता है। चार्वाक भी तो यही बात कह रहे हैं कि प्रकृति के कुछ मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल हैं जिसके अनुसार ये प्रकृति, ये नेचर काम करता है, और चूंकि हम इन मैकेनिस्टिक प्रिंसिपल, इन यदृच्छवादी नियमों को बदल नहीं सकते, तो हमें इनके अनुकूल ही कार्य करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि चार्वाक दर्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन है और भारतीय दार्शनिक परंपरा की समझ का आरंभ चार्वाक दर्शन के माध्यम से ही हो सकता है। आप इसकी आलोचना कर सकते हो, आप इसका खंडन कर सकते हो, लेकिन आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही तो कारण है कि भारतीय दर्शन की कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ आप उठाएं, उसका आरंभ चार्वाक दर्शन के साथ होता है, जो नास्तिक संप्रदायों में पहला संप्रदाय माना जाता है। तो ये तो हुई चार्वाक दर्शन की चर्चा। अब इसके बाद हम दूसरे नास्तिक संप्रदाय या नास्तिक दर्शन के रूप पर आते हैं, जिसे हम जैन दर्शन के रूप में जानते हैं। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से होती है और जिन का अर्थ होता है विजेता या फिर कॉन्करर। तो यहाँ पे जिन का अर्थ जगत में विजय प्राप्त करने वाले से नहीं है, बल्कि इसका शुद्ध अभिप्राय है वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो इंद्रिय जीत हो गया हो। अर्थात इंद्रियों पर विजय पाने के कारण वो संसार के समस्त मोह, माया, कषय, आकर्षण से मुक्त हो गया हो, उसे हम जिन कह करके बुलाते हैं। जो भी व्यक्ति जैनों के अनुसार कैवल्य ज्ञान अर्थात परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसे हम जिन कह करके बुलाते हैं। ऐसा माना गया कि जैन दार्शनिक परंपरा प्राचीनतम परंपराओं में से एक है, क्योंकि ये माना जाता है जैन धर्म और दर्शन की स्थापना ऋषभ देव ने की, जो कि पहले तीर्थंकर थे। यद्यपि 24 तीर्थंकरों में से पहले 22 तीर्थंकरों का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऐसा माना गया ये तीर्थंकर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज में थे, जिस वक्त लिखने और पढ़ने की परंपरा नहीं हुआ करती थी। स्वाभाविक रूप से उनका कोई भी अभिलेखन या रिकॉर्ड हमको नहीं मिलता। हमें बस इतना पता चलता है कि इस दार्शनिक दृष्टिकोण की स्थापना ऋषभ देव ने की थी और वो पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर के रूप में हम लोग पार्श्वनाथ को स्वीकार करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण, प्रचलित और चर्चित तीर्थंकर थे वो 24वें तीर्थंकर हुए, जिनको हम महावीर के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हैं और हम प्रचलित रूप से अंतिम तीर्थंकर, जिनका नाम था महावीर, उन्हें जैन दर्शन के साथ जोड़ करके देखते हैं।
चार्वाक के समान ही जैन दर्शन का भी ये क्लेम रहा है कि हम सबसे प्राचीनतम दर्शन हैं, क्योंकि हमारे 22 तीर्थंकर तो प्रागैतिहासिक काल में हुए, तो हमसे पुरातन भला कौन हो सकता है। चार्वाक दर्शन को हम लोग इसके अहिंसा की व्याख्या के कारण प्रमुख रूप से जानते हैं, जो अत्यंत रुचिकर है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि जैन दर्शन को मूल स्वभाव में हम दो अलग अलग दृष्टिकोणों में विभाजित करते हैं, जिनको हम श्वेतांबर और दिगंबर कह करके बुलाते हैं। दोनों मूल प्राण के रूप में एक ही समान हैं, क्योंकि उनके मूल सिद्धांत एक ही हैं। जो फर्क आता है वो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट या कर्मकांडीय पक्ष में आता है, जहां पे दोनों मान तो एक ही बात रहे हैं, लेकिन उस मानने के आधार पर दोनों के व्यवहार में किंचित सा भेद दिखाई देता है। द दिगंबरास आर मोर रिगरस, ascetic and puritanic, whereas the Shwetambaras are more accommodating to the common frailties of man. अर्थात दिगंबर दर्शन कहीं अधिक कठिन है, कहीं अधिक विरक्तिपूर्ण है और इसका पालन करना अत्यंत मुश्किल है, जबकि श्वेतांबर दर्शन सामान्य जीवन की सीमितताओं को स्वीकार करते हुए कार्य करता है। दिगंबर दर्शन में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, जबकि श्वेतांबर दर्शन कालांतर में महिलाओं के प्रवेश को स्वीकार करता है। दिगंबर दर्शन अपने शाब्दिक अर्थों में दिग को ही अपना अंबर मानता है, अर्थात वो अपने वस्त्र आकाश को ही स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी, जैसा आपने देखा होगा, वस्त्रों को धारण नहीं करते, वो दिगंबरी होते हैं। इसके विपरीत श्वेतांबर दर्शन के समर्थक श्वेत अंबर अर्थात सफेद परिधानों को धारण करने को वरीयता देते हैं। वो बिना वस्त्रों के तो नहीं रह सकते, लेकिन उनका प्रयास होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ श्वेत वस्त्रों को ही धारण करें। ये सारे के सारे विभेद हम कह सकते हैं कि केवल कर्म कांडों में या व्यवहार में आते हैं, मूल भावना में दोनों एक जैसे ही हैं। जैन दर्शन आरंभ अपनी ज्ञान मीमांसा से करता है, जिसमें वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को स्वीकार करते हैं, उपमान को स्वीकार नहीं करते। जैन दर्शन के संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं अपनी ज्ञान मीमांसा में कि ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है, लेकिन कुछ आवरण होते हैं अज्ञान के, जो इस ज्ञान को ढके हुए रहते हैं। ये आवरण कौन से हो सकते हैं? ये आवरण बंध के होते हैं, कषय के होते हैं। ये ज्ञान उस सूर्य के समान है जो स्वतः प्रकाशित होता है, और अज्ञान उन बादलों के समान है जो इस स्वतः प्रकाशित सूर्य को फिलहाल ढके हुए रखता है, हमसे दूर रखता है। तो जैसे जैसे हम अपने बंधों, अपने अज्ञानों का निवारण करते जाते हैं, वैसे वैसे ज्ञान हमको स्वतः प्रकाशित प्राप्त होता जाता है। ऐसे ज्ञान को वो श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान कह करके बुलाते हैं। श्रुति ज्ञान वो जो हमें सुनकर प्राप्त होता है, किसी तीर्थंकर से, किसी केवली से, किसी जिन से या किसी और ज्ञानी व्यक्ति से। मति ज्ञान वो होता है जो आपकी इंद्रियों और मानसिक अवस्थाओं से गुजरने के कारण प्राप्त होता है। इसके पश्चात वो अवधि पर्याय, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और कैवल्य ज्ञान की चर्चा करते हैं। अवधि ज्ञान वो है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा एक विशेष अवधि में प्राप्त होता है। मनः पर्याय वो होता है कि जब हम बंधनों से मुक्त होने लगते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात को भी जान सकते हैं, क्योंकि हम निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि हम पूर्वाग्रहों से रहित होते हैं। और अंततोगत्वा जब आप कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, तो आपको एक ऐसा कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है जो सार्वभौमिक प्राप्त होता है, संसार के बंधनों से मुक्त होता है।
ऐसे ज्ञान की प्रक्रिया को ये सविकल्पक और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं और इस ज्ञान की प्रक्रिया को पुनश्च 4 अलग-अलग चरणों में स्थापित करते हैं। अवग्रह, इहा, अवय और धारणा। इसे सरल शब्दों में समझें तो हम पाते हैं, अचानक अगर बाहर किसी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़े, तो सबसे पहले अवग्रह होता है, अर्थात मैं इस ध्वनि को सुनता हूं। इहा अर्थात मेरे मनस में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, व्हाट इज दैट साउंड। अवय अर्थात उस संदेह का निवारण होता है, दैट साउंड्स लाइक द हॉर्न ऑफ अ कार। और अंत में मैं धारणा स्थापित करता हूं, जहां मैं कंफर्म कर देता हूं, इस तथ्य को स्थापित कर लेता हूं, दिस इज द साउंड ऑफ द हॉर्न ऑफ अ कार। और इस प्रकार हमारे ज्ञान का निर्माण होता है। जैन दर्शन मानता है कि आत्मा होती है और आत्मा स्वभावगत रूप से चैतन्य होती है और संसार की समस्त वस्तुओं में, चाहे वो जीव हो अथवा अजीव हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चैतन्यता अनिवार्य रूप से विद्यमान होती है। पाश्चात्य दार्शनिकों को यह स्वीकार करने में बड़ा ही गुरेज होता है कि भला आत्मा हर किसी में, हर जगह कैसे व्याप्त हो सकती है। और यही वजह है कि पाश्चात्य दार्शनिक आत्मा के लिए एक लोकस, एक अधिष्ठान खोजते हैं। आपको याद होगा, डिकार्ट ने कहा था कि आत्मा का अस्तित्व पीनियल ग्लैंड में होगा। इसी प्रकार अनेकानेक दार्शनिकों ने अलग अलग स्थान पर, देह के अलग अलग बिंदु पर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण कुछ अलग प्रकार का है। जैन दार्शनिकों का कहना है कि जिस प्रकार एक कक्ष के अंदर प्रकाश हर जगह विद्यमान होता है और उस प्रकाश को आप देख नहीं सकते, उसका अनुमान लगा सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछे इस कमरे में लाइट कहां पे है, मैं नहीं, क्योंकि लाइट मुझे नहीं दिखाई देती, लाइट के माध्यम से दूसरी वस्तुएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। अर्थात जब मुझे बाकी चीजें दिखाई पड़ रही हैं तो मैं कहूंगा कि इस रूम में प्रकाश है, और अगर एक झटके से मुझे चीजें दिखना बंद हो जाएं तो मैं कहूंगा संभवतः इस रूम में अंधेरा है, लाइट चली गई है। तो आत्मा भी कुछ इसी प्रकार से है। जिस प्रकार प्रकाश संपूर्ण कक्ष में विद्यमान होता है, उसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण देह में समान रूप से विद्यमान होती है। इसको किसी अधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है और इसी कारण आत्मा को आप प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जान सकते, आप इसे अनुमान के द्वारा जानते हैं। तो ये तो हो गई आत्मा के अस्तित्व की बात। लेकिन चूंकि हर आत्मा में चैतन्यता अनिवार्य रूप से होती है, तो कहीं कहीं पर ये अधिक स्पष्ट, सुदृढ़, सशक्त रूप से अभिव्यक्त होती है और कहीं कहीं ये निम्न और छुपे हुए रूप में होती है। हम इसको सुप्त चैतन्यता भी कहते हैं। तो आप जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, आपकी चैतन्यता उतनी अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है और हायरार्की में, क्रम में आप उतने उच्च अवस्था पे होते हैं। तो इस प्रकार जैन दर्शन इस आत्माओं का अलग अलग एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, जिसमें मनुष्य उच्च अवस्था में होता है क्योंकि यह पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। इसके भी ऊपर केवली होता है जो कि प्रत्येक काल, प्रत्येक देश के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इसके नीचे पशु जगत, वनस्पति जगत और अजीव जगत, ये सब होते हैं। गौर करें, चैतन्यता हर किसी में है, अर्थात चैतन्य बनने की संभावना आप अगला जन्म किस योनि में लेते हैं। गुण रत्न नाम के एक बहुत ही प्रख्यात जैन चिंतक ने इसकी तुलना एक रथ के साथ की थी। उन्होंने कहा था कि यदि हमारे घोड़े इंद्रियों के समान हैं, यदि हमारा रथ उस देह के समान है, यदि हमारी लगाम उस मनस के समान है, तो जो उस लगाम को संभालता है और रथ को चलाता है, वही हमारी आत्मा है।
और इस प्रकार वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार भी करते हैं और चैतन्यता को इसके अनिवार्य गुण के रूप में स्थापित करते हैं। इस आत्मा के बंधन का कारण अलग-अलग प्रकार के बंध होते हैं, जिनको वो भावबंध और द्रव्य बंध कह करके बुलाते हैं। द्रव्य बंध वस्तुओं से आसक्ति है। मेरी कार, मेरा मोबाइल, मेरी सैलरी, मेरा घर वगैरह वगैरह। भावबंध भावनात्मक आसक्ति को दर्शाता है। मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा राष्ट्र, मेरा समाज, मेरा कुल इत्यादि। ये सभी हमारे अंदर कषय को जन्म देते हैं, अर्थात कुछ ऐसे चिपचिपे पदार्थ को जन्म देते हैं जो बार बार हमसे चिपक जाता है और हमें इस लोक में वापस आने के लिए बाध्य करता है। तो जब तक आप इस कषय अर्थात भावबंध और द्रव्य बंध से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपको मोक्ष की या कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो भला इस बंधन से मुक्त कैसे हो? इसके लिए जैन दर्शन मुक्ति की 2 चरणों की चर्चा करते हैं, संवर और निर्जर। अर्थात संवर का अर्थ है कि अब आपको स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लक्स करना है। किसी भी प्रकार के कषय, चाहे वो भाव संबंधी हो या द्रव्य संबंधी हो, उसको अपने अंदर आने देना नहीं है। और दूसरा निर्जर, अर्थात जो कषय, जो बंध, जो अज्ञान आपके अंदर पहले से हैं, आप उनका निवारण करते हो, उसे बाहर निकालते हो और इस प्रकार आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कहना तो बड़ा सरल है, हम भला ऐसा कैसे करें? इसके लिए चार्वाक जैन अपनी ज्ञान मीमांसा की चर्चा करते हैं और अपनी ज्ञान मीमांसा में जैन दर्शन स्यादवाद के सिद्धांत की स्थापना करते हैं, जिसमें कहा जाता है सभी निर्णय सापेक्ष निर्णय होते हैं, इसलिए प्रत्येक निर्णय के पहले स्यात् लगाना जरूरी होता है, जिसका अर्थ है समहाउ, एक विशेष संदर्भ में। और इस प्रकार वो सप्तभंगी नयवाद का सिद्धांत स्थापित करते हैं, जिसमें वो कहते हैं किसी भी वस्तु के बारे में आप 7 अलग-अलग प्रकार से अपने निर्णय प्रस्तुत कर सकते हैं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च और अंततः स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। अंततः वो अनेकांतवाद के सिद्धांत को जन्म देते हैं, जिसमें वो कहते हैं किसी भी वस्तु के अंदर अनंत धर्म होते हैं और कोई भी सामान्य व्यक्ति अनेकानेक धर्मों को एक ही वक्त में नहीं जान सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर 5 अलग-अलग लोगों की आंखों पर पट्टियां बांध दी जाएं, तो वो हाथी की देह के अलग-अलग अंग को स्पर्श करके हाथी की व्याख्या अलग-अलग प्रकार से देंगे। कोई हाथी को खंबे के समान बताएगा, कोई छड़ी के समान, कोई रस्सी के समान, कोई पंखे के समान। कोई भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन किसी का भी ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। आंखों से पट्टियां हटाने के बाद आपको हाथी की देह का एक संपूर्ण विवरण प्राप्त होगा और यही कैवल्य ज्ञान के समान है। तो ये कैवल्य ज्ञान तो नहीं है, लेकिन कैवल्य ज्ञान कैसा होगा, इसकी अनुभूति, इसकी समझ हमको प्राप्त होती है। अंततः जैन दर्शन अपनी आचार संहिता या नीति शास्त्र में त्रिरत्न की चर्चा करता है और वो बताता है यही वो 3 रत्न हैं जिसके द्वारा आप सामान्य लोक व्यवहार को सुधार सकते हैं और अंततः कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। वो कहते हैं बिना सम्यक दर्शन अर्थात आस्था भाव के आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और दर्शन अर्थात भाव और ज्ञान समानुपाती होते हैं, अर्थात आप जितनी ज्यादा आस्था रखोगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आस्था भी तीर्थंकरों, जिनों, केवली में बढ़ती चली जाएगी। अंततः सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद वो सम्यक चरित्र की बात करते हैं। सम्यक चरित्र में वो पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत की चर्चा करते हैं। पंच महाव्रत जैन दर्शन का सर्वाधिक चर्चित सिद्धांत है और इस सिद्धांत में वो
अलग अलग प्रकार के निषेधों की चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्यम और अस्तेयम। अहिंसा का गुण तो जैन दर्शन में इतना अधिक व्याप्त है क्योंकि जैन दर्शन प्रत्येक जीव अथवा अजीव पदार्थ में चैतन्यता की संभावना को तो स्वीकार करते ही हैं। इसलिए इस अहिंसा का प्रस्तुतिकरण या इसका व्यवहार में प्रयोग सभी वस्तुओं के में किया जाना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो, भले ही भूमि ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें भी सूक्ष्म कणों में जीव का निर्माण होता है। और इसीलिए पंच महाव्रत इनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन दर्शन को हम लोग इसलिए भी स्वीकार करते हैं क्योंकि यदि हम आलोचनात्मक चित्रण करें तो हम पाएंगे भारतीय दार्शनिक संप्रदाय के दो प्रधान मल्ल, एक ओर बौद्ध दर्शन जो क्षणिकवाद की चर्चा करता है, परिवर्तन की चर्चा करता है, और दूसरी ओर वेदांत दर्शन जो नित्यवाद की चर्चा करता है, ब्रह्मवाद की चर्चा करता है। इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य जैन दर्शन करता है क्योंकि अपने सापेक्षतावादी, स्यादवादी दर्शन के कारण जैन दर्शन दोनों को संदर्भित रूप से, सापेक्षित रूप से स्वीकार करने में संभव हो पाता है। So I believe Jain darshan is the most tolerant, accommodating, and relative kind of philosophy which maintains a linking bridge between the opposite poles of Indian philosophy. ये भारतीय दर्शन के दो विपरीत ध्रुवों के बीच में एक जोड़ का कार्य करता है, एक पुल का काम करता है। और इसीलिए चार्वाक के समान ही आरंभ में जैन दर्शन को पढ़ना हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। तीसरे और अंतिम नास्तिक दर्शन के रूप में हम लोग बौद्ध दर्शन की चर्चा करते हैं। समयाभाव के कारण जैसा मैं देख रहा हूं हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं केवल मूल सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। ऐसा माना गया कि बौद्ध दर्शन की स्थापना सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के साथ होती है। यद्यपि कई कमेंटेटर्स का ऐसा भी कहना है बौद्ध दर्शन मूल रूप से प्राचीनतम दर्शन है क्योंकि बौद्ध की अवधारणा तो गौतम बुद्ध की भी बहुत पहले से विद्यमान रही है। बौद्ध की अवधारणा जिसमें सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध होना कोई व्यक्ति परक संज्ञा नहीं है। बुद्ध होना एक डेजिग्नेशन है, एक अवस्था है। सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो बुद्ध बन गए। इसी प्रकार जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी या भूतकाल में हुई होगी वही बुद्ध बन गया और बुद्ध की अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार से यदि हम लोग बौद्ध दर्शन को समझें तो बौद्ध दर्शन का भी यह दावा रहा है कि प्राचीनतम दर्शन तो बौद्ध दर्शन ही है। बौद्ध दर्शन को भी जैन दर्शन के समान हम लोग दो अलग अलग संप्रदायों में विभाजित करते हैं। तो जिस तरह का विभाजन जैन दर्शन में श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में था, कुछ उसी प्रकार का विभाजन बौद्ध दर्शन में महायान और हीनयान के बीच में होता है। मैं पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि बौद्ध दर्शन में भी मूल सिद्धांतों की प्राणवायु एक समान ही है, उसमें किंचित भी परिवर्तन या विभेद नहीं है। जो परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ कर्मकांडीय पक्ष में या लोक व्यवहारी पक्ष में पाया जाता है। तो दोनों के व्यवहार में आपको फर्क मिलेगा, दोनों के सिद्धांतों में फर्क नहीं मिलेगा। बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा का आरंभ चार मूलभूत सिद्धांतों से होता है, जिसे हम चत्वारि आर्य सत्यानि या फोर नोबल ट्रुथ्स कहकर भी बुलाते हैं। सर्वम दुखम, देयर इज सफरिंग। सर्वम दुखम कारणम, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। सर्वम दुखम कारणम निरोधम, देयर इज सिसेशन ऑफ सफरिंग। सर्वम दुखम कारणम निरोधम मार्ग प्रतिपदा, there is a way by which you can get rid of this suffering. Come here, I will teach you the path. तो
आरंभ में ये निराशावादी भी लगता है, लेकिन अंत में ये एक आशा की लकीर भी खींचता है, क्योंकि इस दुख का निवारण, इसका निरोध संभव है। इस प्रकार की अवधारणा को आरंभ करके बौद्ध दर्शन सबसे पहले द्वादश निदान की बात करता है, अर्थात 12 कॉजल लिंक्स की बात करता है, जिसके कारण दुख का जन्म होता है। अविद्या, स्पर्श, विज्ञान, नाम रूप, जाति, जरा मरण वगैरह वगैरह 12 अलग अलग लिंक्स हैं। इनका कहना है, तो अगर आपको दुख का निवारण करना है तो आपके पहले बिंदु का निवारण करना होगा, जो कि है अविद्या या अज्ञान। और इसके लिए बौद्ध दर्शन अपने 4 सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। और याद रखिएगा, ये वो 4 सिद्धांत हैं जिसके ऊपर संपूर्ण बौद्ध दर्शन टिका हुआ है। इनमें से एक भी सिद्धांत को आप नकार दो तो बौद्ध दर्शन का संपूर्ण रूप से खंडन हो जाता है। और अगर आप इनमें से एक को स्वीकार कर लो तो बाकी तीनों को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये हैं प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, अर्थात जो भी है वो अपने पिछले कारण की वजह से है, और जो भी आगे आएगा वो वर्तमान कारण की वजह से ही आएगा। दूसरा, कर्मवाद, अर्थात हमारा प्रत्येक आचरण आने वाली अवस्था को स्थापित करेगा और हमारी वर्तमान अवस्था किसी पिछले कर्म की वजह से होगी। तीसरा, क्षणिकवाद, जिसको थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस कहते हैं, अर्थात हर वस्तु का अस्तित्व केवल एक क्षण मात्र के लिए होगा, इसके बाद वो बदल जाएगी। कुछ कमेंटेटर इसकी तुलना यूनानी दर्शन के हेराक्लिटस के साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भी क्षणिकवाद की बात करते हैं और कहते हैं यू कैन नॉट क्रॉस द सेम रिवर ट्वाइस। अंततः जैन दर्शन अपने अनत्ववाद या अनात्मवाद को जन्म देते हैं, जिसको हम नो सोल थ्योरी भी कहते हैं, कि आत्मा का नित्य अस्तित्व असंभव है, आत्मा का केवल क्षणिक और प्रवाहमय अस्तित्व ही स्वीकार किया जा सकता है। ये एक ऐसी लौ के समान है जो एक दिए के बुझने के बाद दूसरी दिए में प्रवाहित की जा सकती है, तारतम्यता बनाई जा सकती है, लेकिन इसका कोई नित्य अस्तित्व हो, ये स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार का ज्ञान ही हमारे यथार्थ ज्ञान को जन्म देता है और मोक्ष या मुक्ति, जिसको निर्वाण कहते हैं, उसकी संभावना को स्थापित करता है। और इसके लिए नैतिक व्यवहार के तौर पर गौतम बुद्ध अपने 8 अलग अलग चरणों को स्थापित करते हैं, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कह करके बुलाते हैं। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्टफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। इन 8 अलग अलग चरणों का नैतिक व्यवहार में पालन करके आप मुक्ति या जिसे वो निर्वाण कहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम परिचर्चा ये कि जहां पे हीनयान मुक्ति के बाद की अवस्था को अरहत कहते हैं, जहां पे गौतम बुद्ध ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया और समस्त आसक्ति से मुक्त हो गए, वहीं दूसरी ओर महायानी बोधिसत्व की अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो करुणा, मुदिता, प्रज्ञा, उपेक्षा में निहित होकर ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करने के बावजूद दूसरों के निर्वाण का प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि बौद्ध दर्शन का मूल मंत्र हमें उनके उस सिद्धांत में प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं आत्मदीपो भव, बी योर ओन लाइट। और यही कारण है जितने भी तत्वमीमांसीय, धार्मिक या कर्मकांडीय प्रश्न होते हैं, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, गौतम बुद्ध इसका उत्तर नहीं देते, कदापि नहीं देते, और ऐसे प्रश्नों पर मुस्कुरा कर कहते हैं अव्यक्तानि, मीन्स इन प्रश्नों के बारे में भाषा का सामर्थ्य नहीं है कि वो इन्हें व्यक्त कर पाए, और इसलिए हम इन प्रश्नों से बचेंगे। हम केवल उन प्रश्नों पर ध्यान रखेंगे जिनसे दुख का निवारण हो सके। तो ये थी आज की व्याख्यान, आज की परिचर्चा। आशा है आपको रुचिकर लगी होगी और उपयोगी होगी। धन्यवाद।